हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जेड पैरामीटर डिस्कस किए थे। अब हम वाई पैरामीटर्स देखते हैं क्या होगा। वाई पढ़ने से पहले एक बार आप जेड जरूर सुन लेना, ठीक है, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। वाई पैरामीटर्स की हम बात करें तो आपको वाई में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स याद रखने हैं। क्या होंगे? v1 और v2। वाई से हमने v बना लिया था, वाई से v, तो वाई में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स v1 एंड v2। तो वाई को आप क्या लिखोगे कि i1 भी फंक्शन होगा v1 और v2 का, और i2 भी फंक्शन होगा v1 और v2 का, ठीक है। क्योंकि किसी भी 4 टर्मिनल नेटवर्क को एक्सप्रेस करने के लिए 4 वैल्यूज यूज करते हैं, i1, v1 और i2, v2। अब इसमें ये भी ध्यान रखना कि i1 और i2 की डायरेक्शन कैसे लेते हैं कि i1 अगर एंटर हो रही है तो पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, i2 एंटर हो रही है पॉजिटिव। इसके अलावा अगर और कोई डायरेक्शन होगी तो हम उसे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो v1 v2 है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और i1 और i2 क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो सेम उसी मेथड से इसको क्या लिखा जा सकता है? पहले इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, जैसे जैसे आपने जेड किया है, एक समझ में आ गया तो बाकी में सेम वही प्रोसीजर करना है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो तो di1 क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा डेल्टा i1 ओवर में डेल्टा v1 dv1 प्लस डेल्टा i1 ओवर में डेल्टा v2 dv2। और ऐसे ही सेकंड इक्वेशन का करोगे तो di2 इक्वल्स टू डेल्टा i2 ओवर में डेल्टा v1 dv1 प्लस डेल्टा i2 ओवर में डेल्टा v2 dv2। तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का पार्शियल अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया, यानी आंशिक अवकलन कर दिया। तो आंशिक अवकलन करने पर अगेन वही कंडीशंस कि जो इम्पीडेंसेस हम ले रहे हैं वो लीनियर ले रहे हैं, तो लीनियर इम्पीडेंसेस होंगी तो डेल्टा आई ओवर में डेल्टा वी को आई अपॉन वी लिख सकते हैं, यानी डी वी को वी लिख सकते हैं। तो उसका यूज करते हुए हम इसे लिखेंगे i1 इक्वल्स टू, यहाँ जाएगा इसको y11 v1 प्लस y12 v2, i2 इक्वल्स टू y21 v1 प्लस में y22 v2। तो वैल्यूज क्या होगी यहाँ पे? y11 क्या हो जाएगा? y11 i1 अपॉन में v1, कब? जब v2 क्या हो? 0 होगा। ऐसे ही y12 को क्या लिख दोगे? y12 i1 अपॉन में v2, जब v1 0 कर दो तो y12 क्या हो गया? i1 अपॉन में v2। तो i1 अपॉन में v2 व्हेन v1 0, और y21 क्या हो जाएगा? i2 अपॉन में v1 व्हेन v2 0, और y22 i2 अपॉन में v2 और v1 0। तो ये y इम्पिडेंस आ गई। अब इनको डिफाइन करेंगे, अगर इन 4 वैल्यूज़ का नेम क्या लिखेंगे? स्टॉप करना। तो y पैरामीटर्स की 4 वैल्यूज़ को वैसे डिफाइन करेंगे जैसे हमने z को किया था। y11 क्या हो जाएगा? i1 अपॉन में v1, जब v2 को क्या कर दोगे? 0, तो ये इसके अपॉन में चला गया, i1 अपॉन v1 क्या आ गया? y1, v2 क्या है? 0। अब करंट 0 हो तो इसे बोलते हैं ओपन सर्किट, और वोल्टेज 0 हो तो शॉर्ट सर्किट। तो ये क्या कहलाएगी? इनपुट एडमिटेंसेस। ये ध्यान रखना, V अपॉन आई तो इम्पीडेंस होता है और उसका रेसिप्रोकल एडमिटेंसेस। R का 1 अपॉन R को Y लिखते हैं, और Y होती है प्रवेशता, एडमिटेंसेस, ठीक है, और R होता है इम्पीडेंस। तो 1 अपॉन में Z इक्वल्स टू Y, तो I1 अपॉन V1 V2 0 ये होगी इनपुट एम्पीडेंस एडमिटेंसेस व्हेन आउटपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज V2 वो 0 की है, ठीक है। इनपुट टर्मिनल्स हैं ये i1 v1 और ये है i2 v2। v2 को 0 किया है, इसका मतलब कि आउटपुट को क्या कर रहे हो आप? शॉर्ट सर्किट कर रहे हो। तो इनपुट एडमिटेंसेस व्हेन आउटपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किट, तो इसे लिखेंगे निवेशी प्रवेशता जबकि निर्गत टर्मिनल लघु पतित हों। ऐसे ही y12 क्या हो जाएगा? y12 हो जाएगा i1 अपॉन v2 व्हेन v1 0, v1 0 इट मीन्स आपने इनपुट को शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो नाम क्या आ जाएगा? i1 बटे v2 है, यानी ट्रांसफर इम्पीडेंस है, सेम वाले नहीं है। तो इसे बोलेंगे रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंसेस व्हेन इनपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किट। तो पश्च अंतरित प्रवेशता जबकि निवेशी टर्मिनल लघु पतित हों। ऐसे ही y21 को लिखोगे तो i2 अपॉन में v1 हो जाएगा, v2 0 कर दो तो ये हो जाएगी फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंसेस व्हेन आउटपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किट। तो ये नाम आपको लर्न नहीं रखना, बस अगर आपको वे पता है तो आप इसको इजीली खुद लिख सकते हो। तो ये हो जाएगी अगर अंतरित प्रवेशता जबकि निर्गत टर्मिनल क्या हो? लघु पतित, वोल्टेज 0 तो शॉर्ट सर्किट, करंट 0 तो ओपन। तो y22 क्या हो जाएगा? i2 अपॉन में v2
और Y22 यानी V1 0। तो आउटपुट एडमिटेंसेस व्हेन इनपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किट, तो निर्गत प्रवेशता जबकि निवेशी टर्मिनल लघु पतित हों। तो इनके नाम से इनपुट के लिए इसको YI लिख देंगे, इसको रिवर्स के लिए YR, ये फॉरवर्ड के लिए YF और ये आउटपुट के लिए YO। जैसे हमने लिखा था ZI, ZR, ZF, ZO, वैसे ही YI, YR, YF और YO। Z पैरामीटर में करंट 0 थी क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स I1 I2 थे, यहाँ इंडिपेंडेंट V1 V2 है, तो V1 V2 को 0 किया है, वोल्टेज को 0 किया है, तो इसे क्या बोला जाता है, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस भी नहीं, एडमिटेंसेस, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंसेस। वहाँ पे उसका नाम क्या था जेड पैरामीटर का, ओपन सर्किट इम्पीडेंस, उसका जेड सर्किट को बोला जाता है, और वाई पैरामीटर को शॉर्ट सर्किट एडमिटेंसेस यानी लघु पतित प्रवेशता प्राचल भी कहा जाता है। तो ये वाई पैरामीटर्स हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, करना। तो वाई पैरामीटर्स का एग्जाम्पल देखो, वो एग्जाम्पल ले लिया हमने जेड वाला 1 ओम 2 ओम 3 ओम, तो वहाँ जेड पैरामीटर्स निकाले थे, यहाँ हम एच पैरामीटर्स निकालते हैं। तो 1 2 3, और ये क्या है कि कोई भी 4 टर्मिनल्स नेटवर्क है उसको आपको पता है 3 इम्पीडेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो फर्दर उसी को सोल्व करते हैं। अब वाई पैरामीटर्स की इक्वेशन क्या थी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से V1 V2 डिपेंडेंट थे I1 I2, तो ये फंक्शन किसके होंगे, V1 और V2 का, ये भी फंक्शन होगा V1 और V2 का। तो पहला आ जाएगा I1 बटे V1 V2 0, ठीक है। तो सबसे पहले YI अगर मैं लिखूं तो YI क्या हो जाएगा, I1 बटे V1 जब V2 क्या है 0, और YR क्या हो जाएगा, YR हो जाएगा I1 बटे V2 जब V1 क्या है 0, और YF क्या हो जाएगा, YF आप लिखोगे I2 बटे V1, I2 बटे V1 व्हेन V2 क्या होगा 0। बस ये लिख लेना है आपको, उसके बाद फॉर्मूला ऐसे ही आ जाएगा। YO क्या हो जाएगा, I2 बटे V2 कर दो जब V1 क्या हो जाएगा 0, तो I2 बटे V2 जब V1 क्या होगा 0, ठीक है। पहले हम देखते हैं V2, ये जस्ट रेसिप्रोकल है इम्पीडेंस का, तो जैसे हमने Z को सोल्व किया था वैसे ही इसको सोल्व करेंगे। बस V2 0 है तो शॉर्ट सर्किट करना है। इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले I का यहाँ पे V2 0 करना है, ये हो गया 1 ओम 2 ओम। अब V2 0 होने का मतलब शॉर्ट सर्किट करना है, दोनों वायर्स को आपस में कनेक्ट कर देना है। ये 3 ओम, यहाँ हो गया शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे आप मेजरमेंट कर रहे हो YI, ठीक है। अब शॉर्ट सर्किट करने से ये दोनों हो गए पैरेलल में, हमें इस पॉइंट पे इम्पीडेंस चाहिए, इम्पीडेंस का जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे तो एडमिटेंसेस मिल जाएगी। तो YI क्या हो जाएगा, 2 और O और 3 क्या है पैरेलल में, इनके साथ 1 क्या है सीरीज में, तो 1 प्लस ये तो Z आएगा ना, 1 + 2 × 3/2 + 3, इसका उल्टा कर दो तो आपको Y मिल जाएगा। तो Y क्या हो जाएगा, पहले तो V1 बटे I1 निकालो, Z निकाल लो, कितना आएगा 1 + 3 2 6/5, तो 5 + 6 यानी कि 11/5। तो Y कितना आ गया, जिसका जस्ट उल्टा कर दो Z का, तो 5/11, उसकी यूनिट ओम होती है, इसकी यूनिट होती है महो, MHO, ठीक है। अब YR निकालना है, YR के लिए V1 0 करना होगा, V1 0 कर दो। अब यहाँ पे ये है 1 ओम, ये 2 ओम और यहाँ ये है 3 ओम, V1 0 यानी इन वायर्स को मिला दो और यहाँ पे मेजरमेंट करना है आपको। अब सबसे पहले देखो YI, पहले YO देख लो, YO सीधा आ जाएगी, V1 0 कर दिया, यहाँ V1 0 है, तो इस पॉइंट पे जो आएगी इम्पीडेंस उसका जस्ट रेसिप्रोकल करना है। तो यहाँ 1 और 3 पैरेलल में और 2 सीरीज में, तो 1/2 सीरीज में और 1 और 3 पैरेलल में, 1 × 3 + 1 + 3, R1 R2 अपॉन में R1 + R2, तो 3/4 हो गया। ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 और 3 11/4 यानी कि 4/11 महो, ये आ गई YO। अब हम निकालते हैं YR। YR के लिए V1 0 किया हुआ है हमने, I1 बटे में V2, तो यहाँ I1 कितनी होगी, इधर है करंट I1, इधर है I2, ठीक है। अब V1 0 है, V1 0 इट मीन्स जो करंट आ रही है ओवरऑल वो इसी वाली बैटरी के कारण ही आ रही है,
तो V1 अगर 0 है तो I1 बटे में V2। सबसे पहले आप ये देखो कि I1 की वैल्यू कितनी होगी। I1 जो 1 ओम से फ्लो होगी, यानी 1 ओम से, और टोटल सर्किट में करंट कितनी है, वो I2 है। क्योंकि यहाँ तो बैटरी है नहीं, इधर सोर्स है, इधर बैटरी है जिसके पोटेंशियल डिफरेंस हम V2 ले रहे हैं। तो इट मीन्स जो करंट जा रही है वो I2 वो इसी से जा रही है। तो यहाँ सोर्स है, मान लो ये V2 और V1 0 किया हुआ है, तो यहाँ पे टोटल करंट कितनी होगी। टोटल करंट पहले आप देखो I2 कितनी होगी, वोल्टेज है V2 बटे में टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस ये दोनों क्या है, पैरेलल में, इनके साथ ये क्या है, सीरीज़ में। तो वही आ जाएगा कि ये 1 और 3 पैरेलल में और इनके साथ 2 है सीरीज़ में। तो इसका अभी हमने कॉम्बिनेशन निकाला था कितना, वो 8, 4 2 जा 8 और 3 11/4 आया था। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये I होता है V बटे R, यानी कि ये हो जाएगा 11/4। तो I2 कितनी आ गई, 4/11 V2। अब आप देखो I1 कितनी निकालोगे। मैंने आपको शॉर्ट सर्किट बताया था इससे पहले वाले लेक्चर्स में कि I1 कैसे निकालते हो। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो और आपको करंट निकालनी है, तो ये I2 थी टोटल, इन दोनों में डिवाइड हो रही है। तो I1 निकालोगे, I2 मल्टीप्लाई इसके सामने वाला रेजिस्टेंस 3 अपॉन में दोनों का सम। तो सामने वाला रेजिस्टेंस है 3, 1 ओम वाली निकालनी है, 3 अपॉन में दोनों का सम क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो I2 की वैल्यू पुट कर दो, तो 4/11 V2 इंटू 3/4, 4 से 4 कट गया। तो I1 बटे V2 यहाँ से आपको सीधा मिल जाएगा कितना, 3/11 यूनिट, वही रहेगी महो। ये हो गया Y पैरामीटर्स, YR आ गया। अब YF निकालना है तो V2 0 है, यहाँ V2 0 है और इधर हम निकाल रहे हैं V1 है। अब वैसे ही पहले तो टोटल करंट देखो इसके कारण ही होगी, यानी I1 होगी, और हमें 2 ओम से प्रवाहित होने वाली धारा, वो कॉन्सेप्ट आपको माइंड में होना चाहिए कि दो रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था, ये टोटल करंट जा रही है, ये R1 है, ये R2 है। निकालते कैसे हैं, दोनों सिरों पर भी विभवांतर इक्वल रख दो। तो मैं देखूं R1 में से कितनी धारा गई, तो R1 में से जाने वाली धारा इसके सामने वाला रेजिस्टेंस R2 अपॉन में दोनों का सम इनटू में I। ठीक है, ऐसे ही R2 से निकालोगे तो यहाँ R1 अपॉन में दोनों का सम इनटू I हो जाएगा। तो इसी का यूज कर रहे हैं हम। तो हम देखें कि I2 यानी 2 ओम से जाने वाली, इस साइड वाला है ना, ये I2 है, I2 यानी 2 ओम से जाने वाली, टोटल करंट I1 जा रही है। तो पहले I1 निकालो, I1 कितना होगा, V बटे R। V यानी कि वोल्टेज है V1, तो V2 तो 0 ही है, तो V बटे R, ये दोनों हो गए पैरेलल में, इसके साथ ये सीरीज में। तो 1 प्लस ये 6/5, तो हमने निकाला था ये 11/5, तो अपॉन में आ गया 11/5, तो ये होगी 5/11 V1। अब हमें चाहिए I2 यानी 2 ओम से प्रवाहित, टोटल करंट I1 यहाँ गई, यहाँ पे डिवाइड होगी 2 और 3 में, तो 2 से जाने वाली धारा कितनी होगी, टोटल करंट I1 इनटू में इसके सामने वाला 3 बटे में दोनों का सम यानी 5। तो I1 की वैल्यू पुट कर दो, 5/11 V1 इंटू 3/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, ये आ गया 3/11 V1। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली निकाल सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में पहले डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे H पैरामीटर। ठीक है, ओके, थैंक यू।